ओके साथियों, भाइयों, 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सनातन धर्म प्रबुद्ध भारत और L3MM, इसके द्वारा 69वें धम्मक चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसे हमने DNA कॉन्फ्रेंस ऐसा नाम दिया है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व आईजी SM मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी आ रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं जिनका नाम है शिंदे जी, यशवंत शिंदे, मुंबई से हैं। ये RSS के एक्टिविस्ट थे और नांदेड़ में जो बम ब्लास्ट हुआ था तो उसके संदर्भ में उन्होंने एफिडेविट देकर कहा था कि RSS की गुप्त मीटिंग में मैं खुद सहभागी था, जिसमें देश भर में बम ब्लास्ट करने का प्लान किया गया था। तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका लड़ रहे हैं, तो यशवंत शिंदे भी इसमें आ रहे हैं। DNA कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहन भागवत जो है, इनके आए दिन DNA पर बयान आ रहे हैं। पहले वो हिंदुत्व के आड़ में छुपते थे, अभी DNA के आड़ में छिपना चाहते हैं। अभी उनका कुछ दिन पहले बयान आया कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का DNA एक ही है और कोई आक्रमण या कोई घुसपैठ भारत में नहीं हुई है। मोहन भागवत जो है कोई DNA के एक्सपर्ट नहीं है, वो उनका जानवर के डॉक्टर है, उनका क्वालिफिकेशन, मगर वो भी ज्ञान की शाखा है। और भारत का जो गोदी मीडिया है वो इस मुद्दे को डिबेट चलाए, फिर माना जाएगा कि इसमें एक्सपर्ट लोगों को बुलाए। और जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के साथ और एक स्टेटमेंट दिया बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देकर, क्योंकि उनको मालूम है कि अम्बेडकरवादी लोग इसका विरोध करेंगे। तो साथ में स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के साथ कई लड़ाई लड़ी और वो हार गए क्योंकि स्थानिक आबादी एकजुट नहीं थी। यानी 2 शब्द है, एक कह रहे हैं कि आक्रमणकारी लोगों के साथ यहाँ के लोग लड़े और हार गए, और अम्बेडकर का हवाला देकर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40,000 से यहां कोई आए ही नहीं है। तो फिर ये जो ब्रिटिश लोगों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, वो ब्रिटिश लोग कौन थे, डच लोग कौन थे, पोर्तुगीज लोग कौन थे, मुगल लोग कौन थे? इसका जवाब क्या है? तो वो जो कह रहे हैं कि 40,000 वर्ष तक आए नहीं कोई, तो वो घुमा फिरा कर कह रहे हैं अब उनको ये कहना था कि ब्राह्मण लोग विदेशी नहीं है, ये घुमा फिरा कर उनको कहना था। DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। और 2019 में राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस साइट मिली है, उसके अंदर जो कंकाल मिले उसके DNA टेस्ट किया गया कोरिया से, और सेल नामक एक इंटरनेशनल जर्नल में उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, और उसके हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि इस ह्यूमन कंकाल में ब्राह्मणों का R1A1 DNA नहीं मिला, जिसके रिपोर्ट में लिखा है कि इनका DNA नहीं मिला। और ईरानियन फार्मर्स का भी DNA नहीं मिला, यानी उस समय इंडिया की वो लास्ट बाउंड्री है ईरान, वहां तक का DNA नहीं मिला, यहां का द्रविडियन DNA मिला, ऐसा उस रिपोर्ट कह रहा है। तो 2019 में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आर्यंस का DNA मिला, ब्राह्मणों का DNA मिला,
अब शताब्दी वर्ष आया है तो ये भारत जैसे कि ब्राह्मणों के बाप का है ऐसा वो प्रचार कर रहे हैं, और उनका जो गोदी मीडिया है, वो जो ब्राह्मण बनिया लोगों का मीडिया है, वो एक झूठे बात को बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। इस बात को इस साल हमने कॉन्फ्रेंस के जरिए से बहुत सारे बातों को उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ब्राह्मणों का डीएनए जो है वो राखीगढ़ी में नहीं मिला। उसी समय 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने एक वर्ल्ड लेवल का डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट में यह कहना है कि ब्राह्मण लोग जो है, जिनका ओरिजिनल नाम है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी, यानी यामनिया उनकी प्रजाति का नाम है, स्टेपे पैस्टोरलिस्ट ये उनका विशेषण है। उसका शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है जंगली असभ्य यामनिया जमात, असभ्य जमात आज भी है। वो निकले थे ईसा पूर्व 3300 में अपने मातृभूमि से। उनकी मातृभूमि का नाम है वेस्ट यूरेशिया, और यूरोप में भी गए, कजाकिस्तान के रास्ते से नीचे, खैबर खींड के रास्ते से इंडस सिविलाइजेशन पर अटैक किया, और उनका भारत में आने का पीरियड है 1700 बीसी, 1500 और 1700 बीसी के बीच में आए। आज की कैलेंडर के हिसाब से 3500 वर्ष पहले आए। और राखीगढ़ी का जो डीएनए कंकाल मिला उसका पीरियड है 4700 साल पुराना। अब राखीगढ़ी के कंकाल में भागवत के जाति का डीएनए इसीलिए नहीं मिला क्योंकि भागवत की जाति तो भारत में आई नहीं। और दूसरा रिपोर्ट कह रही है कि उनका इंडिया में आने का पीरियड है 3500 वर्ष पहले। अब मैं इसीलिए मोहन भागवत की क्वालिफिकेशन को जिक्र कर रहा हूं, वो जानवर के डॉक्टर इसीलिए है कि उनको 3500 वर्ष और 40,000 वर्ष का अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इनके आने का पीरियड ही 3500 वर्ष है। तो आज तक जो हिंदू मुसलमान के ऊपर नाटक किया उसका क्या हुआ, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसका क्या हुआ, अंग्रेजों को भगाने का नारा लगाया उसका क्या हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं उस डीएनए कॉन्फ्रेंस में उजागर होगी, जाहिर होगी। ब्राह्मणों के डीएनए ग्रुप का नाम है R1A1, और यहाँ के जो भारतीय लोग हैं जिनको 6500 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया और उनको गुलाम बनाया जा रहा है, उन लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3MN। दो भिन्न ग्रुप है। अगर उनको बहस करना है तो भागवत किसी भी चैनल पर बहस करें और साथ में हमको बिठाए और फाइनल करें, डिस्कशन करें। मगर एक तरफा प्रचार करके इसको शूरता नहीं कहा जा सकता कि आप जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हो उसी को लोग मान लेगा, उसको शूरता नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो कायरता है। और वो जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, अगर डीएनए के आधार पर इस देश पर नाजायज कब्जा करना चाहते हो तो उसका विरोध तो हम करेंगे, और उसका लॉजिकल पहले तो जानकारी डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो लॉजिकल उनके बातों का हम खंडन कर रहे हैं। और 1 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर हॉल इंदौर नागपुर में यह कार्यक्रम शाम 5 से 10 बजे के दरमियान है। धन्यवाद।